सबसे पहले पेडागोगी होता क्या है? पेडागोगी एक्चुअली हमारे पास ये एक स्टडी और एक मेथड है जो एकेडमिक स्टडी के रिलेटेड होता है, एजुकेशन के रिलेटेड एक वे है या मेथड है जिसे हम पेडागोगी बोलते हैं। इसमें के हम इसमें स्टडी करेंगे कि एजुकेशन को हम किस तरह से उसमें जो है डिफरेंट वेज यूज़ करके उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट मेथड यूज़ करके उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारा आता है पेडागोगी में। इसमें सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इसमें लर्निंग की कुछ डोमेन होती हैं और ये हम कल डिस्कस करेंगे कि ये जो इनके एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाते हैं। आज हम इनकी डोमेन डिस्कस करने लगे। इसमें डोमेन्स होती हैं डिफरेंट लर्निंग की। जो बेसिक तीन मेजर डोमेन्स हैं उनमें एक कॉग्निटिव डोमेन होती है, उसके बाद हमारे पास एक कॉग्निटिव डोमेन होती है और एक अफेक्टिव डोमेन होती है। ये हम मेन जो मेजर हैं वो डिस्कस करेंगे, ये किस तरह से होती है और ये क्या होता है। और एक ये साइकोमोटर डोमेन, ये तीन हमने डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है? तो कॉग्निटिव डोमेन, the cognitive domain involves knowledge and development of intellectual skills। अब यहाँ पे आपने इंटेलेक्चुअल वर्ड पे फोकस करना है कि ये डोमेन जो होती है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स के रिलेटेड होती है। मीन्स के दिमाग के रिलेटेड जो जहन की सोच की होगी स्किल होती हैं। कोई भी काम सोच के करना, जहन लगा के दिमाग लगा के करना, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं नॉलेज हासिल करने के लिए या नॉलेज डिलीवर करने के लिए, वो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन होती है। इसमें नॉलेज हेड, यानी कि ये हेड हमारे जो इसमें यूज होता है वो हेड, ब्रेन और हेड इसमें यूज होता है। 6 मेजर कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसमें उनका ऑर्डर भी नीचे दिया हुआ है डायग्राम में कि किस तरह से वो मेजर कैटेगरीज हैं और किस तरह से हम उनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहली कॉग्निटिव डोमेन है इसमें मेजर कैटेगरीज हैं जो ये आपने ये तरतीब याद रखनी है, क्योंकि जब आपसे एक क्विज लिया जाएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसकी तरतीब भी पूछी जाएगी। अब तरतीब इसकी ये है कि सबसे पहले इसमें आता है क्रिएट, combining elements into pattern not clearly therefore। इसमें क्या है कि हमने क्रिएट करना होता है, कोई भी चीज़ कंपोज करनी है, क्रिएट करनी है, कंबाइन करनी है। इससे उस कोई भी चीज़ कंबाइन करना, डिज़ाइन करना, नए नए तो नए सिरे से, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएशन। इसमें कॉग्निटिव डोमेन में आपने सबने याद रखना है कि सबसे पहले क्या आता है? वो आता है क्रिएशन, क्रिएट करना। दूसरा इवेल्युएट करना अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्टे व्हाई। मेन के हम कोई क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्यों ये मतलब सवाल उठाए जाते हैं। जो सवाल, जब भी सवाल पूछा जाता है किसी भी टाइप का सवाल होता है तो वो इवैल्यूएशन होती है, हम इवैल्यूएट कर रहे थे उसको। उसके बाद तीसरा स्टेप है एनालाइज। एनालाइजिंग ये है कि ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स फॉर्म्स, यानी जो हमने अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इवैल्यूएट किया डाटा, उसको हमने एनालाइज करना है। किस तरह से उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर हम उनको वन बाय वन देखते हैं उस डाटा को, जिससे उसकी एनालाइजेशन हो, एनालाइजिंग कर लेते हैं हम उसको, उसका डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क और उसके सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद उसको जो हमने एनालाइज किया उसको अप्लाई करना होता है। नोइंग व्हेन टू अप्लाई, व्हाई टू अप्लाई, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड ट्रांसफर टू द सिचुएशन। अब के इसमें हमने अप्लाई में ये है कि जो हमने जान लिया, क्रिएट हुआ, उसके बाद इवेल्युएट, फिर एनालाइज, और जो जो अब एनालाइजेशन के बाद हमारे पास डेटा बन चुका है उसे हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। कब करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में करना है, ये सारा हम इसमें इसके एप्लीकेशन में देखते हैं। उसके बाद
जो पांचवा स्टेप आता है कॉग्निटिव डोमेन का, वो है अंडरस्टैंडिंग। अब हमने अप्लाई भी कर लिया, अब हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि अंडरस्टैंडिंग के क्या तरीके हो सकते हैं। वो हो सकता है ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, एक्सट्रपलेटिंग। या हम उसको ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट करके यानी कि इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट वन इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन का सिक्स और लास्ट फाइनल स्टेप है, वो आता है रिमेम्बरिंग। यानी कि आखिर पे आता है यहाँ पे रिमेम्बरिंग कि शैलो प्रोसेसिंग, ड्राइंग आउट फैक्चुअल आंसर, टेस्टिंग, रिकॉर्डिनाइजेशन, ये सारा इसमें आता है कि एक शैलो प्रोसेस करना, फैक्चुअल आंसर जो भी हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया है उसमें से कोई कुछ याद करना, उसमें से कुछ आंसर निकालना, फिर टेस्टिंग करना, ये सारा उसमें आता है रिमेम्बरेंस में। ये सारे सिक्स स्टेप्स थे कॉग्निटिव डोमेन के। इसके बाद जो दूसरी डोमेन हमारे पास है वो है साइकोमोटर। इसमें स्किल्स होती हैं हैंड से रिलेटेड। पहले जो था वो था हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी हेड के रिलेटेड। ये है हमारे पास स्किल्स हैंड्स के रिलेटेड, इसको साइकोमोटर बोलते हैं। साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरिया। अब ये इसमें आपने याद रखना है कि इसमें फिजिकल मूवमेंट होती है और कोऑर्डिनेशन होती है, और ये सारा मोटर स्किल एरियाज होते हैं इसके। डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedure and technique in execution। इसमें भी आगे फिर वो स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन में 6 स्टेप्स पढ़े हैं, इसमें अब साइकोमोटर जो डोमेन है हमारे पास, इसमें भी ये स्टेप्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। ओरिजिनेशन, अब क्रिएटिंग न्यू पैटर्न टू रिएक्ट पर्टिकुलर सिचुएशन। देखें उसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। उसमें यह था हमारे पास क्रिएशन, मीन के कोई भी एलिमेंट्स डिफरेंट लेने हैं, उनको एक ख़ास जो पैटर्न है उसमें हमने क्रिएट कर लेना है। इसमें यह है कि ओरिजिनेशन, अब क्रिएशन ये होता है किसी भी चीज़ को बना देना, वो ज़रूरी नहीं होता कि नए सिरे से बनाई जाए, लेकिन ओरिजिनेशन ये होता है कि किसी भी जो चीज़ को ओरिजिन मतलब के शुरू से नए सिरे से क्रिएट न्यू पैटर्न टू रिएक्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन, और ये खास पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें पैटर्न क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्टेप हमारे पास साइकोमोटर स्किल्स में आता है वो अडेप्टेशन है कि स्किल्स आर वेल डेवलप्ड एंड इंडिविजुअली कैन मॉडिफाई टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। कि इसमें अच्छी वेल डेवलप्ड होती हैं स्किल्स, और कोई भी इन्हें फिट कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये आता है अडेप्टेशन। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, इसमें क्या है, स्किलफुल परफॉर्मेंस दैट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न। अब कम्प्लेक्स मूवमेंट होती हैं डिफरेंट तरह की, उनमें जो स्किलफुल परफॉर्मेंस है उसको क्या कहते, वो कौन से हमारी कैटेगरी में आता है, वो कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में आता है। अच्छा, इसमें जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये आपने तरतीब का ख्याल रखना है, क्योंकि ये तरतीब अक्सर क्वेश्चन में यही पूछी जाती है कि फलां डोमेन में कौन सी तरतीब, किस तरतीब से ये हम स्किल्स इस डोमेन को डील करते हैं। तो इसमें आपने ओरिजिनेशन, अडेप्टेशन, फिर कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्स, और फोर्थ है मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट स्किल इज लर्निंग इन लर्निंग इज अ कम्प्लेक्स स्किल। अब ये देखें, ये इंटरमीडिएट स्किल यानी कि दरमियानी स्किल है, ये कम्प्लेक्स स्किल हम सीख रहे हैं, इसमें इंटरमीडिएट स्किल है। इसमें हैबिचुएशन होती है और प्रोफिशेंसी होती है, यानी कि मुख्तलिफ आदात जो होती हैं हमारी या प्रोफिशेंसी, उनको हम इसमें मैकेनिज्म में डील करते हैं। आगे है जी गाइडेड रिस्पॉन्स। पांचवा पॉइंट हमारे पास है गाइडेड रिस्पॉन्स। ये जो स्टेज है कम्प्लेक्स स्किल में, इसमें इमिटेशन, ट्रायल और एरर आता है कि रिस्पॉन्स हमने देना होता है कि जो मैकेनिज्म हमने बनाया है उसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो ट्रायल किया हमने और जो एरर आई है हमारे पास वो क्या आई हैं, वो ये सारा कुछ हम डील करते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स में। इसके बाद सेट होता है इसमें रीड रीडनेस टू एक्ट इंक्लूड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट्स। इसमें सेट में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो मेंटल यानी कि जो दिमाग के रिलेटेड आएंगी बातें होती हैं इसमें, और फिजिकल जो हम फिजिकली उनको देखते हैं, जैसे कोई चीज़ हम टच कर सकते हैं फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारा फिजिकल में आ जाता है। इमोशनल की कोई भी एहसास जो हमारे, ये सारा सेट में आ जाता है। तो ये जो साइकोमोटर डोमेन है इसके ये हमने पढ़ा है वन बाय वन।
जो इसके 6 स्टेप्स थे। तो इससे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था। अब आगे लास्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट भी है अफेक्टिव डोमेन। ये हार्ट के रिलेटेड होती है। इसमें हार्ट मीन जारी बात है, जो अब हम कह रहे हैं हार्ट के रिलेटेड होती है, मीन इसमें कोई फीलिंग्स होंगी, इसमें वैल्यूज होंगी, अप्रिसिएशन होगी, मोटिवेशन होगी, एटीट्यूड होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी इसमें। तो ये जो इन चीज़ों से डील करती है वो अफेक्टिव डोमेन होती है। इसमें जो स्टेप्स हैं वो हम अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला स्टेप है इंटरनलाइजिंग यानी कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम किसी का जो बिहेवियर होता है कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल या कैरेक्टर ऑफ अ वैल्यू है, कि जो भी किसी चीज़ का बिहेवियर होता है तो उसको स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी वैल्यू ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रायोरिटीज, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं हम कि जो हमने हमारा बिहेवियर था या जो हमारी प्रिडिक्टेबल और जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज थी उनको हमने ऑर्गेनाइज किया कि हमारी उनमें से प्रायोरिटीज क्या हैं। फिर उन पे हम जो कंपेयरिंग करते हैं उनको रिलेट करते हैं उन वैल्यूज़ को। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब यही होता है, आसानी से याद रखने के लिए यही याद रखें कि ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज़ को एक तरतीब से मैनेज करना होता है। इसके बाद थर्ड है वैल्यूइंग, यानी इसकी वैल्यू देते हैं हम बेस्ड ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एक्सप्रेस्ड इन ओवर्ट एंड इनडेफिनेटेबल बिहेवियर। अब ये इनडेफिनेटेबल बिहेवियर जो होता है हमारे पास, जो वो बिहेवियर जो हम किसी भी पर्पस को जस्टिफाई करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो हमारा बिहेवियर होता है उसको आइडेंटिफाइबल बिहेवियर कहते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं वैल्यूइंग में। इसके बाद इसमें जो फोर्थ स्टेप है सॉरी वो है रिस्पॉन्डिंग। वैल्यू हमने किसी भी चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर ली, उसके बाद हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। वो किस तरह से कि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करके कर सकते हैं और इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है ताकि उसका वो हम फीडबैक ले सकें इसके के रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स हम किसी भी तरीके से उसमें डील करते हैं। इसके बाद रिसीविंग है हमारे पास लास्ट। वो अवेयरनेस होती है, विलिंगनेस होती है टू हेयर सेलेक्ट एक्शन, कि अवेयरनेस और विलिंगनेस यानी कि कितना बंदा उसमें विलिंग है और कितना उसको अवेयरनेस इस बात की फैलाई जा रही है। तो ये हम डिस्कस करते हैं रिसीविंग में। आज का हमारा लेक्चर यही था। हमने इसमें 3 डोमेन्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जो पेडागॉगी डेफिनेशन डिस्कस की है कि ये एक एजुकेशन रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन को किस तरह से किन मेथड से डिस्कस किया जा सकता है और क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने डोमेन्स डिस्कस किए हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो कि हेड के रिलेटेड होती है। उसके बाद साइकोमोटर जो हैंड्स यानी कि हमारी जो ये फिजिकल मूवमेंट वगैरह उसके रिलेटेड, और लास्ट पे हमने डिस्कस किया अफेक्टिव यानी कि हार्ट यानी कि इमोशंस, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन वगैरह। ये सब इसमें हमने डिस्कस किया। 3 आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इस लेक्चर का आपका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक फिर हो जाएगा जी क्विज भी। इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो बातें याद रखनी है कि एक तो इनकी डेफिनेशंस हैं वो कि कौन सी कैटेगरी किस में आती है,